तो आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। कल पार्ट वन में मेरा जो वीडियो था उसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में जिक्र किए थे, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि बातचीत बातचीत करने की एक कला। मतलब अपने बातों को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अपने बातों को आप कैसे रख रहे हो, ये सारे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। देखिए, यूरोप में इसकी एक पढ़ाई होती है जिसकी नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करने की उत्तम कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है ना कि अपने बातों को कैसे सामने वालों के पास रख रहे होते हैं, वैसे ही हम लोग भी कम्युनिकेशन स्किल में इस चीज को सीखेंगे कि कैसे अपने बातों को रखना है, प्रेजेंट करना है। तो कल अपने पार्ट वन में हमने ये बताया था आपको कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के बगैर हम नर्सिंग फील्ड में काम नहीं कर सकते। जब तक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, अपने बातों को हम किसी को समझा नहीं सकते, उनके बातों को हम समझ नहीं सकते। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का टाइप क्या है, कितने प्रकार का होता है। उससे पहले हम आपको कम्युनिकेशन का नर्सिंग फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता है कि नर्सिंग फील्ड में क्या यूज है। देखिए, क्लिनिकल टू टाइप्स के यूज है। पहले क्लिनिकल यूज है, दूसरा है क्या, कम्युनिटी यूज। क्लिनिकल यूज में कि आप पेशेंट मतलब एडमिट है तो उससे आप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, मतलब उनकी बातों को कैसे आप समझ रहे हो। देखो, ऐसा होता है कि जब पेशेंट एडमिट होता है मतलब हॉस्पिटल में, तो पेशेंट आपको उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करते हैं कि कैसा है मरीज, क्या है कंडीशन, कैसा है नहीं। जब तक आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, आप उनको समझा नहीं पाओगे। मान लो कि मतलब कंडीशन क्रिटिकल है, तो फिर भी आपको प्यार से उनको अपने बातों को सामने प्रेजेंट करना है। मान लो कि आप पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है और आप उसको मतलब उसी कंडीशन में पेरेंट्स को जाकर प्रेजेंट करें, उनके गार्जियन को जाकर प्रेजेंट करें, तो वो लोग हाइपर हो जाएंगे ना। बहुत बार बार कंडीशन देखा गया है कि वो लोग मारा पीटी पे ये सब भी उतर जाते हैं। तो आपको वैसा करना है कि अपने बातों को कैसे उनके सामने प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। कम्युनिटी यूज में बता देते हैं आपको शॉर्ट टर्म में कि कम्युनिटी यूज में मतलब आपको मतलब कम्युनिटी जिस कम्युनिकेशन में हो उनका आपका भाषा समझ में आना चाहिए, मतलब कैसे उनके अपनी बात उनके सामने रखे, उनका बात कैसे अपने सामने रखे, दोनों स्किल होना चाहिए। और कैसे मतलब कि आप मतलब जो भी मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके बारे में उनको जानकारी दें। ठीक है, कि क्या वो कैसे मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रम के बाद होता क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाई जाती है, जिनकी जानकारी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से कम्युनिटी में लोग उनके फायदा नहीं उठा पाते। मतलब 80% लोग होते हैं जिनको उनके बारे में पता नहीं होता कि ये होता है, कैसे होता है। तो वो सारे क्या आते हैं कि ये सारे प्रोग्राम का प्रॉफिट वो नहीं उठा पाते। तो आपको कम्युनिटी में जाना है, उनको लोगों के बारे में समझाना है, और उसके बाद कहीं भी कम्युनिटी में आप जा रहे हो तो उससे आप रूडली बिहेव नहीं करोगे। मतलब प्यार का भावना, मतलब नर्सिंग फील्ड का तो स्टार्टिंग प्रोसेस है ना कि मतलब हम मतलब सेवा के लिए आए हैं, अपने भावना से मतलब सेवा करने के लिए। तो लोगों के साथ आपको रूडली बिहेव नहीं करना है, प्यार से अपने बातों को उनके सामने रखना है, उनके बातों को सुनना है, उनके साथ प्यार से ही पेश आना है। ठीक है। तो ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे मेरा पार्ट वन में इसको अच्छे से बताया गया है। पार्ट टू में आज हम मेरा टॉपिक ही है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हम आते हैं तो फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो, वहाँ पे मतलब मान लो बॉस है, आप बॉस के अलावा बहुत सारे लोग मतलब उनकी बातों को सुनने वाला, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। मतलब कि वहाँ पे सारा चीज मतलब एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। मतलब काम से रिलेटेड ही बात हो रही है, मतलब काम से रिलेटेड सुना जा रहा है, बॉस मतलब कोई भी मतलब बात बता रहे, तो मतलब एक तरीका हुआ, प्रोसेस हुआ बात करने का, उनके बातों को समझने का। ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिस वगैरह में जो होते हैं, ठीक है, तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। मतलब देख लो, हॉस्पिटल में भी हमारा ड्यूटी लगता है, तो जो भी हमारे सीनियर लोग हैं तो उनसे हम फॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे, मतलब उनके बातों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या रिप्लाई होगा, तो सब एक फॉर्मल होता है। ऐसा नहीं होता ना कि उनसे हम रफ लैंग्वेज में बात कर लिया, घर के लैंग्वेज में, तो वो सब कुछ नहीं होता है। वह एक फॉर्मल तरीके से अपनी बातें उनके सामने रखी जाती है, उनकी बातों को खुद को सुना जाता है। देखिए, दूसरा कंडीशन है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कहने का तात्पर्य कि जो हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, घरेलू लैंग्वेज में, मतलब उससे काम से रिलेटेड कोई बात नहीं है, कोई भी बात करना वगैरह वगैरह, ये सब ये इनफॉर्मल कंडीशन में आ गए। जो भी अब नॉर्मल दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, इनफॉर्मल कंडीशन है। तीसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल समझ लो आप, मतलब वैसा कम्युनिकेशन जिसमें ना कि लोगों को इशारा के द्वारा, मतलब इशारा के द्वारा मतलब फेस एक्टिविटी, आइज एक्टिविटी करके अपने बातों को सामने को रखना। देखिए, मतलब ब्रेन लिपि आप बारे में सुने होंगे, मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए एक वैसा स्कूल चलाया जाता है, वो ब्रेन लिपि का पढ़ाई करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, वो सब इशारा के द्वारा उनको बताया जाता है, मतलब आंखों के इशारा से, मतलब इशारा करके बताना, या
फेस एक्टिविटी से बताना, मैं हैंड एक्टिविटी के द्वारा बताना, मतलब कि ये प्रक्रिया करो। तो इसका भी नर्सिंग फील्ड में यूज है। मान लो आप कभी हॉस्पिटल में आप ड्यूटी लगा हुआ है, वहाँ मतलब वैसा कंडीशन है कि आप बोल नहीं सकते हो, तो बहुत सारे डॉक्टर लोग जो कमांड देंगे वो एक इशारा के थ्रू देंगे आपको। तो वो भी कमांड आपको आना चाहिए। कोई इशारा कर रहे हैं तो उस समय आपके पास IQ लेवल होना चाहिए कि हम कौन सा वो बात बता रहे हैं हमको या समझा रहे हैं। तो आप जब तक ये चीज़ों को सीखोगे नहीं, वो क्लियर नहीं होगा। मतलब वो क्या बताना चाहते हैं वो आप इशारे के द्वारा ही बता देंगे, तो आइज कॉन्टैक्ट के द्वारा भी बता देंगे, तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो। ठीक है। तीसरा है वर्बल। वर्बल कहने का तात्पर्य इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। वर्बल मतलब बोल के, ठीक है ना, मतलब बोल के अपने बात। एक रिटन हुआ, एक ओरल हुआ। रिटन मतलब कोई भी बात बताना है तो रिटन मतलब लिख के बता दिए कि ये सारा चीजें समझा दिए, और एक होता है अपने बातें बोल के भी रख देना। ठीक है। तो वर्बल में 2 कंडीशन हो गए, रिटन हो गए और एक ओरल हो गए। मतलब रिटन में मतलब लिख के अपनी बातें बताना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है। मतलब आज के टाइम से देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग कम्युनिकेशन मतलब एक माध्यम होता था चिट्ठी। चिट्ठी से मतलब लोग क्या करते थे, अपना बात किसी के सामने रखते थे, किसी का बात खुद को सोचते थे। तो ये क्या था, रिटन मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर आता। दूसरा क्या था, अभी के टाइम में क्या कि देखो लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन भी आ गया है। मतलब बोल रहे हैं ना, उसमें बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन में अटैच से, मतलब अपनी बातें उसको रख रहे हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में भी यही होगा, फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं। और ये सेकंड है वन वे। वन वे देखो, वन वे कहने का मतलब कि मतलब एक सामने एक इंसान खड़ा है, वो अपनी बातें लोगों के सामने रख रहा है सब, मतलब उसके बाद लोग उनके सुन रहे हैं। मतलब लेक्चर, मतलब लेक्चर देखते हो आप हॉल में, कोई प्रिंसिपल लोग मतलब प्रोफेसर लोग जो लेक्चर देते हैं, उसमें क्या होता है, वो अपनी बातें सामने रखते हैं और सारे लोग बैठ के उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच आपस में बात हो रही है, अपना बातें उनके पास रख रहे हैं, उनका बात अपने पास रख रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन। देखिए तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है। आप देख लो, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, वर्बल है, वन वे है, टू वे है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक से सातों टॉपिक्स क्लियर है। क्लियर है ना।